एबीडीएम में डॉक्टर की भागीदारी पर आधारित मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत में आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम इकोसिस्टम में ऑन बोर्ड हो जाने के बाद एक डॉक्टर के लिए नियमित गतिविधियों को समझ पाएंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने एबीडीएम से जुड़ने के दो प्रमुख चरण सीखे, एचपीआर और एचएफआर पर पंजीकरण और यूनिक आइडेंटिफायर बनाना और सबसे उपयुक्त एचएमआईएस का कार्यान्वयन। एबीडीएम से जुड़ने के बाद निम्नलिखित 6 चीजें हैं जिन्हें नियमित किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करना कि नर्स, तकनीशियन और अन्य कर्मचारी लगातार एबीडीएम सक्षम एचएमआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों को एचएमआईएस एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सुनिश्चित करना कि डॉक्टरों के पास आने वाले मरीज एबीडीएम में पंजीकृत हैं और उनका आभा बना हुआ है। यदि नहीं तो कर्मचारी मरीज को अपना आभा उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। एबीडीएम सक्षम पीएचआर ऐप का उपयोग शुरू करने के लिए मरीजों को प्रेरित किया जाना चाहिए, जहां मरीज अपनी पूरी स्वास्थ्य जानकारी देख सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आदि। सुनिश्चित करना कि मरीज के उपयुक्त प्रासंगिक हेल्थ रिकॉर्ड जैसे हाल ही में लैब परीक्षण मरीजों द्वारा डिजिटल रूप से शेयर किए जाते हैं। इससे जब डॉक्टर मरीजों से मिलेंगे तो ये रिकॉर्ड उनको सुलभ हो जाएंगे। मरीज का पूरी तरह से मूल्यांकन कर लेने पर डॉक्टर एबीडीएम सक्षम एचएमआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी सिफारिशें दे सकते हैं, जैसे दवाएं लिखना, परीक्षण का अनुरोध करना और किसी अन्य डॉक्टर को रेफर करना। इसलिए एबीडीएम इकोसिस्टम से डॉक्टरों का काफी समय बचेगा, पूरी जानकारी हासिल होगी और मरीजों की चिंता और तनाव कम होगा, जिससे देखभाल की गुणवत्ता बढ़ेगी। आइए देखें कि डॉक्टर एबीडीएम के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा मिशन है जो हम सबको, पेशेंट कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी, हॉस्पिटल पब्लिक और प्राइवेट, सबको साथ लाकर मरीज की मदद में बहुत मददगार साबित हो सकता है। ये इस किस्म की सीढ़ी है जिसके ऊपर हम कदम रखकर उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं सर्विस डिलीवरी और हेल्थ केयर डिलीवरी में, जो कि हमने शायद पहले सोचा भी नहीं था। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए पेशेंट को हेल्थ केयर क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट और उसकी सेफ्टी, जो कि पैरामाउंट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे अहम बात होती है हेल्थ केयर डिलीवरी में, उसकी एश्योरेंस मिल सके। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ जोड़ना कोई आसान काम नहीं है और ये बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस तरह से इसको रिलीज़ कर रही है, जिसका हम सबको, डॉक्टर कम्युनिटी को, नर्सिंग कम्युनिटी को, पैरामेडिक्स को और पेशेंट्स को साथ देना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि हम सब का भला हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस मिशन में मिलजुल कर काम करेंगे, जुड़ेंगे और इसको प्रोपेगेट करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज जॉइन अस इन प्रमोटिंग द ABDM। आइए हम भारत में स्वास्थ्य सेवा को और अधिक डिजिटल बनाएं और स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में अपने मरीजों और हम सभी को लाभान्वित करें। अतिरिक्त जानकारी के लिए एबीडीएम वेबसाइट abdm.gov.in देखने की अनुशंसा की जाती है, जो आपकी डिजिटल हेल्थ सेवा यात्रा में आपकी सहायता कर सकती है। एबीडीएम की स्थिति को उजागर करने वाला सार्वजनिक अथवा पब्लिक डैशबोर्ड यहां देखा जा सकता है, dashboard.abdm.gov.in/abdm। एबीडीएम भागीदारों को देखने के लिए कृपया इस लिंक पर जाएं, abdm.gov.in/partners। इस मॉड्यूल में हमने डॉक्टरों के लिए उनकी एबीडीएम यात्रा शुरू करने के लिए 2 कार्रवाई की समीक्षा की, जिनमें शामिल हैं HPID निर्माण और HMIS सॉफ्टवेयर चयन।
हमने उन 6 चीजों पर भी ध्यान दिया जिन्हें एबीडीएम पहल का समर्थन करने के लिए लगातार किया जाना चाहिए। और जानने के लिए यहां क्लिक करें। एबीडीएम के बारे में अधिक जानकारी के लिए एबीडीएम वेबसाइट देखें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करें।